नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज जो है कि आज डिस्कस करना है कि जो अभी बच्चे जितने भी फॉर्म भरे गए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद सेवा समिति से हम जुड़े हैं, क्या है पेपर कराते हैं, यानी उसमें जो बच्चे जितने फॉर्म भरे हुए हैं उस उसका एग्ज़ाम होने का डेट क्या है, 26 दिसंबर को होगा। यानी उससे संबंधित जितने सिलेबस हैं कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन के 4 बहुविकल्पी हैं, जिनके दौरान अगर आपको 100 क्वेश्चन का पूरा टोटल है, 100 क्वेश्चन में आपको हर सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। और कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि इसमें फॉर्म बच्चे भर रहे हैं जूनियर और सीनियर। जूनियर में आते हैं क्या 9th और 10th वाले बच्चे, और सीनियर वाले में आएंगे क्या है 11th और 12th के। सभी वर्गों की बात करेंगे तो सभी वर्गों के बच्चे जितने भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, लगभग मान के चलिए कि उसमें सभी सिलेबस को अगर काउंट करके बताया गया है कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। तो हम बात करेंगे टॉपिक पर कि कितने क्वेश्चन कहाँ से कलेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर जूनियर की बात करेंगे तो अगर हम कहेंगे क्लास 9th की बात करें और क्या है क्लास 10th की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिलेबस से क्या होगा, तो हम कहेंगे पहले अगर आपका क्या है मैथ का क्वेश्चन, यानी अगर हम कहेंगे गणित का क्वेश्चन कितना है, तो गणित के क्वेश्चन में अगर हम कहेंगे तो 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ठीक है, रेशियो क्या है 20 क्वेश्चन के आसपास। उसके बाद साइंस में कहेंगे, विज्ञान में तो विज्ञान से क्वेश्चन आपके सिलेबस और क्या है कुछ जितने भी इस चैनल पर वीडियो बनाए गए हैं, इस चैनल पर रोशन क्लासेस के चैनल पर जितने भी साइंस के क्लासेस वीडियो लगाए गए हैं, जिसमें क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और उसके बाद क्या है थ्योरिकल है। तो थ्योरिकल क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ के भी दे रहे हैं, तो आपको इस पेपर में मेरे लेक्चर में जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, आप उसको बस जरूरत है ध्यान से पढ़ने की बात है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, विज्ञान से क्वेश्चन कितने बनाए गए हैं, विज्ञान से क्वेश्चन कितने हैं 30 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे कि मान के चलिए रीजनिंग रीजनिंग के क्वेश्चन क्या है, लगभग रीजनिंग के क्वेश्चन क्या है 5 हैं। उसके बाद आगे क्या है सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य जीके, यानी जीके से, या आप कह सकते हैं सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान में कह सकते हैं कि जैसे आप भारत के स्मारक वगैरह जो है कि नृत्य वगैरह, ये सभी चीज़ें क्या है कि आपको वहाँ पर सामान्य ज्ञान में रहेंगे। और विशेष चीज़ें आपके सामान्य ज्ञान में, विशेष कोई भी चीज़ें पहली बार या सब चीज़ इस तरीके से हो रहा है तो उनके बारे में जैसे जीके में आता है क्वेश्चन, उसी तरीके से होंगे। ठीक है, जैसे ये लेवल क्या होगा जो कि सीएचएस और नवोदय वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी दृष्टि से यह पेपर कराया जाता है कि जो बच्चा 9th और 10th पढ़ रहा है, जो 11th में नवोदय या तो सीएचएस एनटीएससी बाकी वगैरह में जो अगर जिनको भागीदारी लेना है, या तो वह एग्जाम को क्रैक करे, तो उसके आधार पर ही हम क्या कराते हैं, ये पेपर कराते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सामान्य ज्ञान में, तो सामान्य ज्ञान में कितने क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि अब उसके बाद आपका गणित हुआ, विज्ञान हुआ, रीजनिंग हुआ, सामान्य ज्ञान हुआ। उसके बाद आपका हिंदी हुआ, हिंदी कितने क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से मान के चलिए आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन रहेंगे, मान के चलिए 10 क्वेश्चन। और इंग्लिश अगर रहेगा, इंग्लिश से क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो इंग्लिश से आपके रहेंगे 5 क्वेश्चन, जो कि इसमें पोर्शन उठाया जाएगा क्या है ग्रामर के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप कलेक्ट पूरा क्वेश्चन करेंगे तो मान के चलिए 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 और क्या हुआ 30 या 50 हुआ या 55, अब 55 10 60 और 60 60 30 90 10 100, यानी ये टोटल क्या है, प्रश्नों की संख्या कितनी है, प्रश्नों की संख्या अगर कहा जाए तो टोटल 100 है। जो 100 क्वेश्चन है यही सिलेबस होगा क्या है सीनियर का भी, सीनियर का भी यही है, जिसमें सीनियर में आएगा क्या है, सीनियर में आपका 11th के बच्चे और क्या है 12th के बच्चे, और यही क्वेश्चन उनसे भी रहेंगे, लेकिन उनका लेवल क्या होगा थोड़ा अलग होगा। ठीक है,
बस। और यह चीज़ें क्या है, ये जो 100 प्रश्न के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या आप टेस्ट देंगे या परीक्षा देंगे आप, तो इसमें आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है कि क्या आप जरूरी समझ रहे हैं। क्या 26 तारीख को समय का अवधि आपके प्रवेश पत्र पर लिखा गया होगा 10 बजे सुबह, लेकिन आपको रिपोर्टिंग टाइम यानी आपको उपस्थिति होनी चाहिए कितने पर, अगर कहा जाए तो 9 बजे आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। और अपने प्रवेश पर जितने भी बच्चे अगर फोटो नहीं चिपकाए हैं तो आप जरूर है कोशिश करें कि फोटो चिपकाएं, अन्यथा हो सकता है कि पेपर आपका हो सकता है छूट जाए या कैंसिल कर दिया जाए या छाट दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आप हर चीज़ों को नोट पर ध्यान देंगे कि 2 पेन लेके आना है, या नीला काला बाल पेन लेना है, 2 पेन और बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और अनिवार्य है, आप सभी लोग को क्या है आधार कार्ड का जीरोक्स कॉपी या तो ओरिजिनल कॉपी जरूर लेके आना है, क्योंकि उसी के माध्यम से एंट्री दिया जाएगा और उसी के आधार पर ही बच्चा जो 9th का है 10th का यानी जूनियर में रहेगा कि क्या है, उसके आधार पर ही मिलाकर क्या किया जाएगा, आपको एंट्री दिया जाएगा और पेपर कराया जाएगा। ठीक है, पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, सभी जूनियर हो चाहे सीनियर हो 100 क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस आपको बता दिया गया कि सिलेबस यह कहाँ से कैसे क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, आपको फायदा जूनियर हो चाहे सीनियर हो, आपको फायदा हो सकता है जितने वीडियो आप रोशन क्लासेस चैनल पे, इस चैनल पे जितने भी बनाए गए हैं वह अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर है कि बेनिफिट होगा। इसमें क्या है थ्योरी तरीके से पढ़ाया गया है, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और सभी क्वेश्चनों का प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर यानी पूर्णांक क्या होगा 1 नंबर, माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग के लिए क्या हो रहा था कि ऐसे तो कराया जाता है कि माइनस मार्किंग पर, जैसे हर कोई एंट्रेंस आप देने जाएंगे तो उसमें माइनस मार्किंग होता है, लेकिन अभी बच्चों से क्या किया गया है कि अभी माइनस मार्किंग नहीं है। या तो हम कहते हैं कि अपने यहाँ हम जो पेपर कराते हैं वहाँ तो माइनस मार्किंग होता है, लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम में माइनस मार्किंग का कोई दुविधा नहीं है। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर क्या होगा 1 होगा। और सभी जूनियर हो चाहे सीनियर हो सभी बच्चों को अगर कहा जाए तो 10 रैंक तक इसमें क्या है पुरस्कार दिया जाएगा। और जहां से बच्चा रहेगा, जहां से बिलोंग करता रहेगा, उसके अगर गार्जियन को और खुद बच्चे को और जिस विद्यालय से वो पढ़ रहा है वहां के हो सकता है प्रिंसिपल को इनवाइट किया जाए कि आपको 12 जनवरी को क्या किया जाएगा पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो इस सब वीडियो में क्या है कि इस तरीके से आपको बताया गया है। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे भरे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह पहुंचाने के लिए कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो बच्चा भरा है उसको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चों के पास यह पहुंच जाए, जिसके वजह से क्या हो वह अपने पेपर देने में क्या है कोई दुविधा का दोष ना हो। ठीक है, तो अब यह क्या है, यह इन्फॉर्मेशन या यह सभी चीज़ें क्या है आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, धन्यवाद।